सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का डेट है 8 जून और अभी एक बिटकॉइन में मेरा ट्रेड चल रहा है। सो करंट ट्रेड से पहले आप लोगों को थोड़ा बिटकॉइन का एनालिसिस बताते हैं। उसके लिए 1 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं और थोड़ा पहले जाके एनालिसिस बताते हैं कि क्या क्या ट्रेड लिया और कैसे कैसे जोन ड्रॉ किया। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक जोन ड्रॉ किया था। दिस वॉज द पॉइंट। तो मैंने ये जोन ड्रॉ किया था और 15 मिनट में आ गया था। एंड दिस वाज अ गुड बाइंग जोन, अच्छा सपोर्ट था। सो यू कैन सी कि मार्केट यहाँ पे बाउंस लिया एक बार, सेकंड टाइम बाउंस लिया और फिर थर्ड टाइम बाउंस करने के बाद मार्केट में इतना बड़ा एक अप रैली आया, राइट। बट नॉर्मली ये सपोर्ट पे हम बाय करना ज्यादा प्रेफर नहीं करते बिकॉज दैट इज गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड। अगेंस्ट द ट्रेंड हम जनरली प्रेफर करते नहीं है। सो व्हाट आई डिड, हम सपोर्ट पे यहाँ पे ब्रेक करने का वेट किए और फाइनली जाके यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ। इसका सपोर्ट ब्रेक करने से पहले जस्ट एक अच्छा पुल बैक के साथ ब्रेक किया। ये परफेक्ट सिनेरियो था शॉर्ट करने के लिए। सो मैं शॉर्ट गया 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के बाद। यस। सो ये पर्टिकुलर जब स्विंग बनाया तो ये कैंडल में दैट इज 9:30 रात का ये कंफर्मेशन कैंडल आया, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट दिया इस पर्टिकुलर कैंडल को। सीधा जो नेक्स्ट स्विंग था, स्विंग के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रखा, दैट इज 1000 पॉइंट्स में यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा था। आई डिडंट नो मार्केट यहाँ से कितना नीचे जाएगा, मेरा काम है यहाँ पे भाई 1:2 निकालनी। दैट इज व्हाट आई डिड, यहाँ पे टारगेट डाल दिए थे और फिर सोने चले गए थे। और फिर आई थिंक सर रात का कुछ 12:30 बजे मेरा टारगेट यहाँ पे हिट हुआ 1:2 का। ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था जो मैंने लिया। ओके। उसके बाद अभी सपोर्ट को एक बार हटा देते हैं। आफ्टर दैट यू कैन सी कि मार्केट में बहुत अच्छा रैली आया है, वापस 1 आवर में चलते हैं। तो सैटरडे संडे एवरीवन नोस कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है, उतना अच्छा मोमेंटम जैसे मोमेंटम दिया ये फ्राइडे को, थर्सडे और फ्राइडे मोमेंटम दिया। फिर सैटरडे संडे आ जाता है, मार्केट थोड़ा स्लगिश हो जाता है। आप फिर एक अच्छा प्राइस को पहले बनने के लिए वेट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मार्केट एक अपसाइड रैली मारा, तो मैंने यहाँ पे देखा ये जो पॉइंट है से लेके नीचे पॉइंट तक कहाँ मेरा फीबो का रिट्रेसमेंट आ रहा है। सो यू कैन सी मेरा 61 से लेकर 50% का जोन है यहाँ तक आ रहा है। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर फीबो लेवल को क्रॉस कर देता है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रेंड शिफ्ट हो गया है और इंस्टेड ऑफ सेलिंग अब यहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज दे। ठीक है। तो जैसे ही ये फीबो लेवल क्रॉस हुआ, हम यहाँ पे बुलिश हो गए थे मार्केट में, बट मेरे को एक अच्छा प्राइस एक्शन जो था जहाँ पे हम बाय से कर सकते। ठीक है। सो आफ्टर दैट यहाँ पे मार्केट इतना अच्छा रैली को दिया, बट आप लेकिन को मेजर पुल बैक्स नहीं किया। तो मार्केट ये नीचे से ऊपर किया, दिस इज नॉट कंसिडर्ड पुल बैक। ये सबको पुल बैक कंसिडर नहीं करेंगे। छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे ऑब्वियसली पुल बैक मिलेगा, और जब इतना हायर टाइम फ्रेम में जाओगे उतना अच्छा आपको कंफर्मेशन मिलेगा। दिस इज नॉट अ पुल बैक। तो फाइनली जाके मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक किया। ठीक है। तो आई वाज रेडी कि अब छोटा टाइम फ्रेम में आके एक अच्छा ट्रेड। ठीक है। तो यहाँ से हम आ जाएंगे 15 चार्ट में। यस। सो एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे को एक पुल बैक जोन दिख रहा था ये पर्टिकुलर लेवल पर। वहां से लेके इस पर्टिकुलर लेवल तक ये मेरा एक बाय जोन मिल गया। Yes, तो ये मेरा बाय जोन बन गया था। मार्केट जब इस पर्टिकुलर बाय जोन में एक बार रिएक्ट किया, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग नहीं गया था। तो उस 1 आवर के टाइम फ्रेम में मेरे को ये बहुत ज्यादा अच्छा कैंडल नहीं लग रहा हो। बट बस 1 आवर के कैंडल में यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में जब यहाँ पे लिक्विडिटी लेके ये कैंडल क्लोज किया, दिस वाज अ गुड पिन बार कैंडल। तो उस अच्छे पिन बार कैंडल में यहाँ पे कहीं मैंने लॉन्ग गया। और ऑब्वियसली पिन बार कैंडल के लो के नीचे मैंने इसे रखा अराउंड 600 आई थिंक मेरा मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं, बट मेरे को ट्रेंड फॉलो करना। ट्रेंड के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे क्या करना है, बस वन शेड्यूल करनी है, टारगेट काम करना और कुछ नहीं करना। बाकी फिर यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ था करीब सुबह के 6:30 बजे। सुबह के 6:30 बजे मैंने एंट्री किया, उसके बाद धीरे धीरे जाके मेरा भी आया अराउंड शाम का 6:30 बजे, मतलब ऑलमोस्ट सुबह के शाम तक मेरा टारगेट आया। तो अगेन यहाँ पे 1:2 बन गया। ठीक है। अब यहाँ पे करंट प्राइस एक्शन देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दे चुका है, अगर आप देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दे चुका है और मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश साइड है rather देन बेरिश साइड। तो यहाँ पे बुलिश का ही ट्रेड देखना है। बट अब मेरे को यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा था इस पर्टिकुलर लेवल को, यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा था। तो इसको हम लोग बोलेंगे S1, दैट इज सपोर्ट लेवल 1। और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है सपोर्ट लेवल 2। तो मार्केट जब यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकडाउन कैंडल दिया, तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से एक डाउनफॉल करेगा और यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, साथ में पूरा वॉल्यूम देखेंगे।
वॉल्यूम भी यहाँ पे एक अच्छा स्पाइक दिखा, बट मेरे को एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए था, वो कंफर्मेशन के लिए मैं लोअर टाइम फ्रेम में गया। सो लोअर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो मेरे को हमेशा एक प्राइस एक्शन चाहिए रहता है कोई भी ट्रेड लेने से पहले। अगर आप यहाँ वाला ट्रेड भी मेरा देखेंगे तो मैंने एक प्राइस एक्शन के बाद ही लिया, जैसे यहाँ पे लो ब्रेक हो गया था, बट यू कैन सी फुल आपके यहाँ पे जैसे कंफर्म किया तो यहाँ समझ में आ गया कि यहाँ पे ब्रेक डाउन वैलिड है। बट अगर मार्केट इस पूरी तरह ऊपर निकल जाता है, अभी हम नॉट एंटर, राइट। सो वैसे ही अगर यहाँ पे देखेंगे, मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन जरूर दिया, यहाँ पे अगर सॉरी, तो मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन अच्छा दिया, बट पुल के बाद मार्केट अगर यहाँ से वापस नीचे जाता है, यहाँ पे जरूर सेल साइड के लिए ट्रेड लेते हैं। स्टॉप लॉस जो भी पुल रहता है उसका स्विंग हाई का रहता है, और मेरा टारगेट रहता है इस पर्टिकुलर जोन पे। बट ऑब्वियसली मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गई, और अगर आप देखेंगे दिस वाज अ क्लासिक ट्रैप। यहाँ पे पहले सब सेलर्स को एंट्री कराया और फिर बड़ा सा बुलिश कैंडल बन गया, इसका मतलब ये ट्रैप कैंडल था। तो ऑब्वियसली ट्रैप कैंडल में एंट्री बनता है। ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखेंगे बिटकॉइन का पॉजिटिव है। सो यहाँ पे क्या कि जैसे ही ये 1 आवर का कैंडल क्लोज हुआ, 1 आवर 15 मिनट का कैंडल बेसिकली, यहाँ पे आप देखिए अब यहाँ पे छोटा सा प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ पे मैंने एंट्री लिया। यहाँ नीचे मैंने अराउंड 500 पॉइंट्स का कुछ रिजल्ट डाला था इसमें, और यहाँ पे पूरा डीपी है अराउंड 1000 पॉइंट्स। तो दिस इज माय करंट रेट जो अभी रनिंग चल रहा है, लेट मी शो यू। ओके गाइस, सो यू कैन सी यहाँ पे मैंने बिटकॉइन में एंटर किया है, ये मेरा करंट रेट चल रहा है। 1 सेकेंड, यस। तो यहाँ पे कहीं मेरा एंट्री हुआ है, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस है अराउंड, मैंने 1.83 लॉट्स एंटर किया है बिटकॉइन में। मेरा 900 पॉइंट्स का एसएल है, और मैंने टारगेट डाला 1800 पॉइंट्स का, दैट इज 2000 पॉइंट्स। ठीक है। पर वापस चार्ट में आ जाते हैं। चार्ट में फिलहाल खाली एक ही रेजिस्टेंस लेवल है के लिए, सबसे पहले ये रेजिस्टेंस लेवल, बिकॉज मार्केट यहाँ पे 2 3 बार हो चुका है। एक बार यहाँ रुका है, सेकंड टाइम मार्केट वापस सेल ऑफ आया है। थर्ड टाइम यहीं से मार्केट सेल ऑफ नहीं किया था, जो इतना भी सेल ऑफ नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं ये वाला जोन एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन जाता है रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वाला मार्केट एक बार निकालने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। अगर आप सुबह भी देखेंगे तो मार्केट यहीं से रिवर्स करके थोड़ा सा नीचे फॉलो किया है। इस बार अगर मार्केट या रेजिस्टेंस को टेक आउट करता तो यहाँ पे अच्छा आपको बुलिश व्यू दिखेगा, और यहाँ पे जो नेक्स्ट हायर रेजिस्टेंस है इस पॉइंट तक मार्केट आता हुआ दिख सकता है। बट ऑब्वियसली मेरे को 1:2 निकालना है, दैट इज वाई मेरा यहाँ भी आ जाता है, मेरा 1:2 लेके हम निकल जाएंगे, मेरे को ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ एंट्री करो जरूरी नहीं है कि पूरा टॉप तक आप निकल दें, कहीं भी आपको जहाँ पे परफेक्ट टारगेट आ जाता है आपको वहां पे एग्जिट कर दें। तो ये पर्टिकुलर मेरा ट्रेड लॉजिक है फिलहाल। ओके, सो अभी ट्रेड रनिंग में इस ट्रेड को रन होने देंगे, इसको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है। अब जैसा भी ट्रेड होगा उसके बारे में अपडेट कर देंगे। अभी करीब इसमें अराउंड $320 का प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी, अभी इसमें टारगेट अराउंड मेरा $1800 है। एज आई टोल्ड यू, हाँ, $1800 का मेरा टारगेट है, $900 का स्टॉप लॉस है। सो लेट्स सी अगर टारगेट आता है या स्टॉप लॉस जैसा भी होता है अपडेट होगा। बट दिस इज अ गुड ट्रेड। ट्रेडिंग में एक ही चीज है कि आपको अपना जो भी ट्रेड लेते हैं उसमें डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लेना, और उस ट्रेड को अगर आपने ले लिया, इधर यहाँ पे या तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा या तो मेरा टारगेट है। एक और काम जरूर कर सकते हैं, हम टारगेट तक पहुंच छोटा नहीं करने वाले, बट अगर मेरे को यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट में आपका मार्केट आप सर नीचे आया फिर जाके तो ब्रेक कर दिया लेवल, तो जब से स्टॉप लॉस लाके हम सीधे यहाँ तक करेंगे, या फिर अपना कॉस्ट पर रख सकते हैं। तो अब मेरे को पता है कि मार्केट अगर यहाँ पहुंच गया तो मेरा टीवी आना चाहिए, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स क्यों कर रहा है, तो यहाँ पे आपको टॉप में एक एम पैटर्न मिल जाएगा, इसलिए मतलब यहाँ पर रिवर्सल आ गया था। आई विल एग्जिट माय पोजीशन। बट आपको जो छोटा मोटा भी जो पुल बैक आ रहा है, यू कैन सी यहाँ पे अभी एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया है, उसके बाद एक और ग्रीन, ये पुल बैक दे रहा है, और इस पुल बैक में डायरेक्टली इंसल्ट नहीं कर रहे, ट्रेड एंटर किए थे। तो जहाँ से टारगेट का होल्ड करना, उसको आराम से होल्ड करना बिना डरे। ठीक है। सो जैसा भी रहता है आई लव अपडेट यू गाइस। फिलहाल मेरा ट्रेड रनिंग है और अभी $300 के आसपास का प्रॉफिट चल। ओके गाइस, तो एज यू कैन सी अब 1 आवर का कैंडल बहुत अच्छा बन रहा है मार्केट में, यहाँ पे एक स्ट्रेट अपसाइड का रैली आ रहा है। बट फिलहाल अभी हमारा ऑलमोस्ट 1:1 का प्रॉफिट चल रहा है देखा जाए, तो यू कैन सी यहाँ पे अभी $750 का प्रॉफिट चल रहा है। ये टोटल मेरा आई थिंक सो $850 तक आया था जब मार्केट यहाँ हाई तक गया था, तो अराउंड $800 तक जा चुका है ये।
सो इसको एक बार साइड रखते हैं, अभी पहले एनालिसिस पे फोकस करते हैं कि अभी करंटली करना क्या चाहिए, बिकॉज मार्केट हमें ऑलरेडी 1:1 दे चुका है। अब 1:1 लेने के बाद अगर यहाँ से अगर एक सेल ऑफ आ जाता है, फॉर एग्जांपल फिलहाल मार्केट अभी अपना रेजिस्टेंस पॉइंट पे, एज आई हैव टोल्ड यू, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट है, मार्केट अभी स्ट्रेट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, मार्केट स्ट्रेट ऊपर जाके मेरा टीपी दे दे। सेकंड पॉसिबिलिटी है, मार्केट यहाँ पे एक स्विंग बनाए फिर ऊपर चल जाए, फिर मेरे को मेरा टीपी दे दे। थर्ड पॉसिबिलिटी है, मार्केट थोड़ा सा डीप करेक्शन लेके फिर ऊपर जाए। फोर्थ पॉसिबिलिटी, जो हम एकदम भी नहीं चाहते हैं, बट स्टॉक मार्केट में एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग, बट आपको अपना रिस्क मैनेज करके चलना है। फोर्थ पॉसिबिलिटी है कि जैसे यहाँ से आपको दिख रहा है रिजेक्शन आया, सेल ऑफ, रिजेक्शन आया, सेल ऑफ, रिजेक्शन आया, सेल ऑफ वाज नॉट वेरी गुड, बट यहाँ पे अगर रिजेक्शन आया और सेल ऑफ बहुत बड़ा आ गया तो आई विल बी लूजिंग यहाँ पे अराउंड $900। तो मेरे को इतना अच्छा प्रॉफिट देखने के बाद यहाँ $900 लूज करने का तो एकदम भी मन नहीं है। सो क्या करते हैं, एक बार पहले जोन निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि कहाँ हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। 1 आवर के चार्ट में देखेंगे तो मेरे को फिलहाल यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस पॉइंट दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में आते हैं। ओके, तो 30 मिनट्स में, सॉरी, हाँ, तो 30 मिनट्स में मेरे को एक यहाँ पे जोन दिख रहा है, छोटा सा, बहुत छोटा सा जोन दिख रहा है। ओके, सो ये जोन है जहां तक मार्केट को मैक्सिमम पुल बैक लेना चाहिए। मार्केट अगर इसके नीचे पुल बैक ले रहा है तो फिर इसके नीचे कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज हो गया है और फिर रिवर्सल आने का बहुत हाई चांसेस है। तो इससे नीचे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो ये मेरा वॉच जोन हो गया। 15 मिनट में भी देखेंगे तो हाँ, ये हमारा पुल बैक जोन है, अभी ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। लेट्स सी, ब्रेक करेगा तो अच्छा है, हमारा यहाँ पे टोटल $1800 बन जाएगा। संडे के दिन जहाँ मार्केट बंद रहता है, फॉरेक्स में हम लोग आराम से पैसा बना लेते हैं, फॉरेक्स और क्रिप्टो में। फॉरेक्स भी बंद रहता है सैटरडे संडे, बट यहाँ पे हमारा क्रिप्टो में आराम से 1.5 लाख रुपया का प्रॉफिट बन जाएगा। बट फिलहाल हमें अपना कैपिटल सेव करना है। राइट नाउ यू कैन सी मेरा यहाँ पे प्रॉफिट $800 चल रहा है, बट फिलहाल यहाँ पे अगर आप एक और चीज़ देखेंगे, अभी भी मेरा वहाँ स्टॉप लॉस $900 का है, तो यहाँ पे मेरा काम है उस $900 को सेव करना। राइट, वो $900 सेव कैसे होगा, व्हाट एम आई थिंकिंग, कि यहाँ पे हम स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर देते हैं कॉस्ट पे। ठीक है, अगर हम कॉस्ट पे ट्रेल कर देते हैं तो क्या हो सकता है, ठीक है। फर्स्टली, आई नो कि ये ट्रेड में आई एम नॉट लूजिंग एनी मनी, यहाँ पे जो 1800 अगर आना है तो आएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है ना, कि मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, हम मार्केट यहाँ से नीचे पुल ले भी दिया, तो दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट, यहाँ पे हम मैनुअली एग्जिट कर देंगे। बट फिलहाल स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर दे रहे हैं कि बाई चांस बहुत बड़ा फॉल आ गया, बिकॉज क्रिप्टो में तो बड़ा बड़ा कैंडल बनता है, बहुत बड़ा फॉल आ गया तो एटलीस्ट जो $900 का लॉस होने वाला था वो लॉस तो नहीं हो हम लोगों को। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे और अपना कैपिटल सेव करेंगे। कैपिटल सेव करना इज ऑल्सो मेकिंग मनी, वो चीज़ बहुत लोग नहीं समझते। लोग अपना स्टॉप लॉस यहीं का कहीं पड़े रहने देते और फिर होप में रहते हैं कि मार्केट रिवर्स करेगा। नहीं यार, अगर आपको दिख रहा है कि ट्रेड आपके डायरेक्शन में जा चुका है, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करो ना, कॉस्ट पे ले आओ। वर्स्ट केस है कॉस्ट में ले आओ, उसके बाद जैसे जैसे मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करेगा तब तुम और एग्रेसिवली ट्रेल करो, बट एटलीस्ट कॉस्ट पे ले आओ। ट्रेड 1000 मिल जाएंगे भाई, बट अपना कैपिटल सेव करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, और ये लोग यही चीज़ तो रियलाइज नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, आपके सामने लाइव अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर लेते हैं, और 365.75। ओके, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं 365.75 पे। टारगेट अभी भी सेम है, नो चेंजेस टारगेट में, ठीक है। टारगेट को भी राउंड नंबर कर देते हैं, 350 कर दिए हैं, चलिए। ओके, तो यू कैन सी कि अब अगर ये ट्रेड यहाँ से रिवर्स करता है, राइट नाउ जो $700-800 का प्रॉफिट चल रहा है वो पूरा प्रॉफिट मेरा वाइप आउट हो जाएगा, और मेरा इस पर्टिकुलर ट्रेड में अब जीरो लॉस होने वाला है। बट अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकलता है तो मेरा टारगेट है $1800 का, तो पूरा $1800 मिलेगा मेरे को मार्केट से। फिलहाल मार्केट अभी ये रेजिस्टेंस पॉइंट पे है, यहाँ पे मैंने एक लाइन भी ड्रॉ किया है। आप देखेंगे तो मार्केट प्रीवियसली इसी रेजिस्टेंस एरिया से यहाँ पे रिवर्स किया है। यू कैन सी यहाँ चार्ट में आपको मैं दिखा रहा हूँ अपना मोबाइल का यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके। और सो लेट्स सी यहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव करता है। अगर मार्केट यहाँ से एक पुल लेके यहाँ से नीचे निकल जाता तो कोई दिक्कत नहीं है यार, हम लोग यहाँ पे पैसा नहीं बनाए, बट हमने अपना कैपिटल सेव किया। और ट्रेड तो मिलते रहेगा यार, आज ट्रेड मिला है, कल एक और ट्रेड मिल जाएगा, परसों और ट्रेड मिल जाएगा। बट एक बार कैपिटल खत्म हो गया ना तो फिर उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा भाई, फिर ट्रेड करने के लिए भी पैसे नहीं रह जाएंगे आपके पास। सो लेट्स सी, जैसा भी रहेगा आई विल अपडेट यू गाइस। करेंटली हमारा 1:1 का टारगेट हिट हो गया है ऑलमोस्ट, इसीलिए मैंने स्टॉप लॉस अपना कॉस्ट पे ट्रेल कर दिया है।
Okay guys, so here you can see the candle and the volume. Perfect scenario what I was talking about अभी। अभी मैं आपको बोला छोटा टाइम फ्रेम में आते हैं। अभी मैं आपको बोला ये बहुत अच्छा सेल जोन है। तो वही है ना, आपको अपना ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट रखना होगा। यहाँ पे आधा लोग एग्जिट करके होंगे यार। यू कैन सी कितना बड़ा यहाँ पे सेल ऑफ आया। 15 मिनट्स का कैंडल इतना बड़ा नेगेटिव क्लोज हुआ है विद अ वॉल्यूम। बट एज आई टोल्ड यू व्हाट माय ड्यूटी इज कि यहाँ पे मेरे को एक बाय जोन दिख रहा है। इसके जस्ट नीचे एसएल नहीं रख सकते यहाँ पे, बिकॉज क्वाइट हाई चांसेस है कि यहाँ पे आधा से ज्यादा लोग, मतलब आई थिंक सो 80% लोग डर के मारे यहाँ पे एग्जिट कर दिए होंगे। 80% लोग यहाँ पे एग्जिट कर चुके होंगे यार। वही तो है, मार्केट में पैसा बनाना इतना आसान नहीं होता है। बट ये जैसे एक बाई जोन है, छोटा सा वॉच जोन है, बिकॉज मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है। ये पर्टिकुलर कैंडल हो सकता है खाली डराने के लिए था। बस सेलर्स ने यहाँ पे डराने की कोशिश किया। जितना लोग यहाँ बाय करके रखे होंगे सबको उड़ा दिया। मेरा स्टॉप लॉस स्टिल मेरा कॉस्ट पे है। अब यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट $800-900 चल रहा था, अभी अराउंड $200-300 आ गया होगा। मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को अपना जो रूल्स है उसको फॉलो करना है। मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट उसको फॉलो करना है। अकॉर्डिंग टू दैट मैंने अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट पे रख दिया है। अब मार्केट अगर यहाँ से नीचे आ भी जाता है, मेरे को कोई दुख नहीं है यार, सच बता रहे कोई दुख नहीं है। बट मैंने अपना रूल्स फॉलो किया। अगर मैं यहाँ पे भी एग्जिट कर दूं ये सोच के कि भाई डर लग रहा है मेरा जो प्रॉफिट है वो उड़ जाएगा, तो भाई वो गलत होगा। दैट इज वाई आई विल स्टिल वेट कि मेरा जब स्टॉप लॉस आएगा आई विल अपडेट। बट यहाँ पे इतना क्लासिक यहाँ पे आपको ट्रैप सिनेरियो दिख रहा होगा मार्केट में। एज आई टोल्ड यू दिस इज अ वेरी गुड सेल जोन, और यहाँ पे आपको परफेक्ट दिख रहा होगा सेल जोन से इतना बड़ा कैंडल आया। आई एम टेलिंग यू ना 80 से 90% लोग यहाँ पे डर के मारे एग्जिट कर दिए होंगे। मार्केट में वही है ना, अगर पैसा बनाना है तो खाली यहाँ पे दो चीज है जो लोगों को रोक के रखता है पैसा बनाने से, वो है ग्रीड एंड फियर। यहाँ पे सबसे पहले एक फियर दिख गया होगा, और जो लोग ग्रीडी होंगे यहाँ पे बहुत जन शॉर्ट चल गए होंगे। इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में बहुत जन शॉर्ट गए होंगे। मेरे को नहीं पता कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है कि ऊपर जाने वाला है, किसी को नहीं पता। बट आप एक चीज कर सकते हो, वो है अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो ना। आपने एक ट्रेड लिया, आपका एक लॉजिक था, उस लॉजिक पे स्टिक रखो। अब मान लेते हैं ये पर्टिकुलर जो मैंने वॉच जोन बनाया है, अब मार्केट अगर यहाँ पे ऐसे करके फिर इसको ब्रेक कर देता तब तो डेफिनेटली यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। बट स्टिल मेरा यहाँ पे कॉस्ट यहाँ नीचे है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस डाला है कि मेरे पास मार्केट में एटलीस्ट इतना बफर है कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे भी आता है फिर ऊपर जाने का बहुत हाई चांसेस है। बिकॉज अगर ये ट्रैप है, ये पर्टिकुलर कैंडल ट्रैप है, जितना तेजी से नीचे गिरा है ना उसका डबल तेजी से मार्केट अभी ऊपर जाएगा अगर ये ट्रैप है। अगर ये ट्रैप नहीं है तो फिर मार्केट आराम से यहाँ पे फ्लो करते करते नीचे तक आ जाएगा, और वो भी इतना धीरे धीरे नहीं आएगा, चट चट करके दो कैंडल में चल जाएगा। तो इट्स बेटर कि यहाँ पे हम एग्जिट कर दे, इंस्टेड यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखे और होप ट्रेडिंग करे कि यार क्या पता मेरा वापस ट्रेड रिवर्स कर जाए। अगर आपने एक लॉजिक पे ट्रेड लिया दैट डज नॉट मीन कि आप हमेशा प्रॉफिट करोगे ही करोगे यार, ट्रेड्स लॉस में भी जा सकते हैं। तो वही चीज आपको ध्यान रखना है। फिलहाल ये परफेक्ट एग्जांपल बना था, आई जस्ट वांटेड टू शेयर। बाकी लेट्स सी इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है कि हमें कॉस्ट में एग्जिट करना रहता है। जैसा भी रहेगा आई अपडेट यू गाइस। सो हाय गाइस, वेलकम बैक। सो हियर यू कैन सी यहाँ पे इतना अच्छा ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे इतना बेरिश कैंडल बनाया विथ हैवी वॉल्यूम। सो एज आई टोल्ड यू ये बस ट्रैप है जिसको इजी निकालना है मार्केट से निकालेगा। एंड उसके बाद मार्केट अगर ऊपर जाना है तो ऊपर ही जाएगा, आप अपना प्लान के साथ स्टिक रहेंगे, सो यू विल स्टिल बी इन द ट्रेड। अगर आप देखोगे तो मैं तब से उसी ट्रेड में रह रहा हूँ अभी तक। मेरा ऊपर नीचे प्रॉफिट पहुंच रहा है। प्रॉफिट ऊपर नीचे इज नॉट द गोल। मेरे को प्रॉफिट से सच बता रहे हैं मजा नहीं आता। मजा आता है ट्रेड करने में। अगर आप ट्रेड लेते हो, ट्रेड टीपी हिट हो या अपना रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो करते हो, अगर आपका टीपी हिट नहीं भी होता है, सब कम लॉस में निकलते हो, वही सबसे मजेदार चीज है अबाउट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में मनी तो सेकेंडरी आता है, बट आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर आप फॉलो कर रहे हो। अब मुझे देखोगे मैं बार बार रिस्क मैनेजमेंट के बारे में ही बोलूंगा, बिकॉज यहाँ पे ट्रेड होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट $1000 देख चुका था। उसके बाद अचानक से इतना बड़ा फॉल आना, मेरा जो यूएसडी प्रॉफिट है वो अराउंड 200-250 पहुंच गया था। उस पॉइंट पे क्या होता है ना कि वो डर आ जाता है, वो फियर आ जाता है, फिर वहां पे एग्जिट कर दो। फिर वापस अभी यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है। आई डोंट नो कि यहाँ से मेरा टीपी देगा कि नहीं देगा मेरे को, राइट। बट अगर यहाँ से वापस नीचे आता तो इस बार मैंने अपना स्टॉप लॉस थोड़ा और ऊपर ट्रेल किया, बिकॉज ये सेकंड ट्राई होने वाला है आज की डेट में। अगर ये ट्राई आप मानेंगे तो संडे का मॉर्निंग में हो चुका है ये ट्राई। बट अभी इतना अच्छा फॉल के बाद अभी क्या ना यहाँ बहुत सारे शॉर्ट्स पेंडिंग है। तो अब यहाँ पे ये पे वापस ट्राई मार रहा है, तो इस बार ये जब जाएगा तो इस बार ये रुकना नहीं चाहिए, इस बार सीधा ऊपर जाके मेरा टीपी देना चाहिए। दैट इज वाई आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस ट्रेड राइट नाउ। बट मार्केट तो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। बट फिलहाल आई जस्ट वांटेड टू अपडेट कि मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर डाल दिया है। लेट मी शो यू।
यस, तो मेरा स्टॉप लॉस पहले कॉस्ट पे था, अब मैंने स्टॉप लॉस ऊपर कर दिया, 100 पॉइंट्स ऊपर कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर भी जाता है तो आई स्टिल बी टेकिंग होम अराउंड $183। ठीक है, तो $180 के आसपास मैं घर लेके जाऊंगा। नहीं तो पता चला उसका 10 गुना, दैट इज $1800 आएगा घर। सो लेट्स सी यहाँ से ये ट्रेड प्रॉफिट देता है कि लॉस देता है। आपको अगर एक ट्रेड लेना है ना तो पेशेंटली उसके पीछे बैठना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, दैट्स इट। मतलब ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि आपको हर 2 मिनट बाद ट्रेड मिलते रहे, आप ट्रेड लेते रहो, वो ट्रेडिंग नहीं है, वो उसको गैम्बलिंग बोलते हैं। ओके गाइस, तो टाइम अभी 11:36 हो गया है रात का। एंड इफ़ यू कैन सी तो ये ट्रेड में मेरा ऑलमोस्ट टीपी पहुंच गया था। इसका अगर आप हाई देखेंगे तो अराउंड 1,06,400 तक गया, और 1,06,450 का मेरा टारगेट है। तो आई थिंक सो 50 पॉइंट्स से मेरा यहाँ पे टारगेट मिस हो गया। तो मार्केट यहाँ पे ऐसा नहीं कि रिवर्स कर रहा है, बट यहाँ पे एक पुल बैक ले लिया है थोड़ा सा। तो 15 मिनट्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिलहाल अपना ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है। तो अब क्या है ना, यहाँ पे प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आई नो कि यहाँ पे ऊपर मेरे को $1,800 का प्रॉफिट होगा टोटल, बट ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे कहीं हवा में एग्जिट करना पसंद नहीं है, जस्ट बिकॉज आई मिस्ड बाय एन इंच। मेरे को पता है मेरा ट्रेड सही है, अभी एक रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट और रेजिस्टेंस जोन को तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक अप ट्रेंड में है। बट एट द सेम टाइम मेरे को अपना प्रॉफिट्स को भी प्रोटेक्ट करना है। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस, ये पर्टिकुलर लो है, यहाँ ट्रेल कर लिया है। यहाँ पे 15 मिनट्स में आप देखेंगे तो एक अच्छा सपोर्ट एरिया है फॉर अ पुल बैक। सेम अगर आप यहाँ 30 मिनट्स में खोल के देखेंगे तो 30 मिनट्स में भी आपको एक अच्छा यहाँ पे एक पुल बैक एरिया दिखेगा। और अगर आप 1 आवर में देखेंगे तो 1 आवर में आपको ज़्यादा पुल बैक नहीं दिखेगा, बिकॉज 1 आवर का कैंडल में बहुत बड़ा पुल बैक मार्केट बना नहीं रहा है, धीरे धीरे स्लो मोमेंटम आ रहा है। इट्स ओके, चलेगा, मेरा टीपी आ जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो फिलहाल क्या किए हैं, ये लेवल को हटा देते हैं, अब ये लेवल हमारा कुछ काम का नहीं है। फिलहाल इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर लिया है। तो बाय चांस अगर मार्केट यहाँ से अब यहाँ से ऊपर नहीं जाके नीचे आता है तो यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग एग्जिट हो जाएगा, एंड आई विल बी बुकिंग अराउंड $800। सो देखा जाए तो मैंने $900 का रिस्क लिया था, अब मेरे को पता है कि आई विल बी एटलीस्ट टेकिंग $800, ऑलमोस्ट 1:1 मान के चलिए। सो 1:1 यहाँ से लेके जाएंगे ही मार्केट से, अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्स कर भी जाता है। बट अगर बाई चांस मार्केट यहाँ पे थोड़ा एक और अपवर्ड प्रेशर देता तो आई थिंक सो मेरा टारगेट आ जाएगा $1,800 का। सो जैसा भी रहता है, अब कल सुबह आप लोगों को अपडेट करेंगे। फिलहाल अभी टाइम बहुत लेट हो गया है तो हम सोने जा रहे हैं। सुबह फिर एशियन सेशन के लिए मेरे को सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठना पड़ेगा। सो छोड़ देते हैं इस ट्रेड को, जो भी होगा देखा जाएगा, कल सुबह आपको अपडेट करते हैं। गुड नाइट गाइस, मिलते हैं हम लोग कल फिर।